हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं गुजराती में यूनिट नंबर 5 जो है उखाणा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है सवारे आवे सांझे जाए, कौन न जाने क्या संताए। यानी कि सुबह को आता है और शाम को चला जाता है, किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ छिप जाता है। तो वो कौन है? तो उसका आंसर क्या आएगा? उसमें आएगा सूरज। सेकंड नंबर पे है एक पान बीजू पान, पान ने अंदर पान, लीला धोड़ा पांदड़ा શું છે મારું नाम। यानी कि बहुत सारे पत्ते हैं, पत्ते के अंदर भी पत्ते हैं, ग्रीन और वाइट पत्ते हैं। तो बोलो कि मेरा नाम क्या है। तो आपको गैस करना है इसमें से क्या आएगा। तो यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए हैं, तो इसमें से क्या आएगा? इसका आंसर आएगा कोबीज। ओके, थर्ड नंबर पे है बेसगा भाई, अड अड कहता अडे नहीं, अडिस्मा कहिए तो अडे। यानी कि दो सगे भाई है, अड अड कहते बोलते हैं तभी वो नहीं अड़ते, वो एक दूसरे से नहीं, पर जब अडिस नहीं ऐसा बोलते हैं तभी वो एक दूसरे के साथ ऐसे एक दूसरे को ऐसे मिलते हैं। तो आप ऐसे सोचो इसमें क्या आएगा। इसका आंसर आएगा होठ, लिप्स। आप भी ऐसे ट्राई करके देख सकते हैं कि अड अड ऐसे आप बोलोगे तो आपके जो लिप्स है वो दोनों साथ में ऐसे ज्वाइन नहीं होंगे। पर जब भी आप अडिस्मा एवं बोलेंगे, जब ऐसा बोलेंगे तभी वो दोनों साथ में ज्वाइन होंगे। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? होठ। देन नेक्स्ट है सरी नहीं पण जन्मे खरी, मोह नहीं पण करे आवाज, जन्मी एवी जट मरे चतुर करो विचार। यानी कि उसका जन्म होता है पर उसका शरीर नहीं है, उसका मुंह नहीं है पर उसकी आवाज़ है, फिर जन्म के साथ ही वो मर जाती है। तो वो कौन होगी? तो उसका आंसर यहाँ पे पिक्चर है, पीछे भी दो पिक्चर है, तो उसके आंसर में आएगा चपटी। जैसे हम जैसे चपटी बजाते हैं ना, ऐसे यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं, जैसे वो आवाज़ आती है, इसके आंसर में आएगा चपटी। नेक्स्ट है आम जाऊँ तेम जाऊँ, ज्याँ जाओ ત્યાં સાથે जाऊँ, नानो थाऊँ मोटो थाऊँ, ઊંઘી जाऊँ तो संताई जाऊँ। यानी कि आप जिस तरफ जाते हैं वो आपके साथ ही चलता है, जिस दिशा में जाते हैं वो आपकी आजू बाजू वो घूमता ही रहता है। पर अगर वो छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, अगर आप सो जाते हो तो वो छिप जाता है। तो वो क्या होगा? आपकी परछाई। यहाँ पे पिक्चर भी है, जो आपकी परछाई है वो हर जगह आपके साथ ही रहती है और छोटी बड़ी भी होती है और में ऐसे दिखता है। पर जैसे ही हम सो जाते हैं तो हमारी परछाई नहीं दिखती है। नेक्स्ट है रहे वृक्ष पर पण पक्षी नहीं, भरेलू छे जड़ पण घड़ो नहीं, माथे छे जटा पण जोगी नहीं, छे त्रिनेत्र पण शंकर नहीं। यानी कि वो पेड़ पे रहता है पर वो पंखी नहीं है, वो उसके अंदर पानी भरा हुआ है पर वो घड़ा भी नहीं है, उसके सिर पर जटा है पर वो कोई जोगी भी नहीं है, उसके त्रिनेत्र यानी कि उसकी 3 आँखें हैं पर वो शंकर भी नहीं है। तो ऐसा वो कौन होगा? तो उसका आंसर में आएगा नारियेरी। ये जो नारियल है वो है, क्योंकि वो पेड़ के ऊपर भी रहता है, उसकी जटा भी होती है, उसके अंदर पानी भी होता है, और आपने देखी होगी कि उसकी ऐसे 3 आँखों जैसे उसके ऊपर ऐसे वो भी होते हैं, है ना। इसीलिए इसका आंसर आएगा नारियल। आगे जो है 7 नंबर पे दुनिया आखी घर में लावे, काम फटाफट करतू, ज्ञाननी सौ बारीओ खुली, एक ज क्लिक में करतू। यानी कि पूरी दुनिया को हमारे घर में ला देता है, सारा काम फटाफट हो जाता है।
और ज्ञान की सारी जो खिड़कियां हैं वो खोल देता है, और एक जो ज्ञान की सारी खिड़कियां हैं वो एक ही क्लिक में वो खोल देता है। तो ऐसा क्या है, इसमें आएगा ये कंप्यूटर। एंड जो लास्ट वन है, हाले छे पण जीव નથી, ચાલે છે પણ પગ નથી, બેઠક છે પણ બાજટ નથી, ખવાય છે પણ ખૂટતો નથી। यानी कि वो चल सकता है पर वो कोई जीव नहीं है, वो चल सकता है पर उसके पैर नहीं है, उस पर हम बैठ सकते हैं पर वो बाजट भी नहीं है, तो और खा सकते हैं लेकिन वो कभी घुटता ही नहीं है। तो ऐसा क्या होगा, जो लास्ट वन बचा है वो झूला यानी कि हिंचको। ओके, जो हमें गुजराती में उसको बोलते हैं हिंचको। तो आपको नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, उखाणाने ओळखी आपेला क्रम में साचो जवाब लखो। तो यहाँ पे इसके नंबर वाइज हमें सही आंसर लिखते जाना है। तो फर्स्ट में आपको लिखना है सूरज, और सेकंड में आएगा कोबीज, थर्ड में होठ, फिर चपटी, परछायो, नारियल, कंप्यूटर और हिंचको। इस आपको नंबर वाइज, इस क्रम के वाइज आपको इसमें लिख देने हैं 8 के 8 जो आंसर है वो। ओके, देन नेक्स्ट अभी हम बात कर रहे हैं हमारे वर्कबुक की एक्सरसाइज के बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધીને તેનો ક્રમ અક્ષર સામે આપેલા બોક્સમાં લખો। ફર્સ્ટ जो है, सूरज ક્યારે આવે છે, रात्रे, सवारे के सांजे। तो उसमें आएगा बी यानी कि ब, सवारे। सेकंड जो है, પાંદડાની અંદર બીજા પાંદડા કોને કહેવાય, રીંગણને, મૂળાને, કોબીજને। तो इसमें आएगा क, कोबीजने। थर्ड है, अपनी साथे दिवस रात कोण फर्या करे छे, પડછાયો, चंद्र के तारा। इसमें आएगा अ, પડછાયો। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉरी, नीचेना प्रश्नों उत्तर एक एक वाक्य में लखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, सवारे आवीने सांजे जाए, सवारे आवीने सांजे कोण संताई जाए छे। तो इसमें आएगा सूरज सवारे आवीने सांजे संताई जाए छे। सेकंड है, कविए कोबीजनी सी ओळखाण आपी छे। कविना कहेवा मुजब कोबीजमां पाननी अंदर पान होय छे अने ए पान लीला धोळा होय छे। थर्ड नंबर पे जो है, होठ केवा सगाबाय छे। होठ एवा सगाबाय छे कि आपणे अड अड कहीए तो ए एकबीजाने अडता नथी, अने अडीसमां कहीए तो तरत ज एकबीजाने अडके छे। नेक्स्ट वन, मों न होवा छतां कोण अवाज करे छे। आंसर है, मों न होवा छतां चपटी अवाज करे छे। नेक्स्ट है, जटा होवा छतां जोगी कोण नथी। नारिયેળને जटा होवा छतां ते जोगी नथी। 6 नंबर पे क्वेश्चन जो है, चपटीनी सी विशेषता छे। तो इसमें आएगा, चपटी जन्मतानी साथे ज मरण पामे छे। लास्ट वन है, जे खवाय छे पण खूटतो नथी ए शुं छे। इसमें आएगा, जे खवाय छे पण खूटतो नथी ते हिंचको छे। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचेनी खाली जग्याओ पूरो। खाली जग्यानो जन्म थाय छे परंतु तेने शरीर होतुं नथी। इसका आंसर आएगा चपटी। सेकंड है, खाली जग्या ने लीला धोड़ा पान होय छे। इसमें आंसर है कोबीज। थर्ड है, खाली जग्या घड़ीक में नानो थई जाए, घड़ीक में मोटो थई जाए। इसके आंसर में आएगा પડછાયો। एंड जो लास्ट वन है, खाली जग्या ने 3 आँख छे
પણ એ શંકર यानी कि भगवान નથી, यानी कि नारिયેળ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, નીચેના વિધાનોમાંથી ખરા વિધાન સામે રાઈટ અને ખોટા વિધાનની સામે ચોકડીની નિશાની કરો। फर्स्ट वन है, નાળિયેરને જટા હોવા છતાં એ જોગી નથી। तो इसमें क्या आएगा, नारिયેળને जटा हुआ छता ए जोगी नहीं, तो इसमें आंसर आएगा राइट। सेकंड है, हिचको खवाता ज्ञाननी बारियों खुली जाए छे। ये राइट है कि रॉन्ग है, आप लोग गैस करो स्टूडेंट्स। हिचको खवाता ज्ञाननी बारियों खुली जाए छे, ये रॉन्ग है। थर्ड है, नारिયેળની अंदर पानी भरेलू होय छे, इसमें क्या आएगा राइट। और लास्ट वन है, પડછાયો નાનો મોટો થતો નથી, इसमें आएगा रॉन्ग। नेक्स्ट वन है, નીચેના કોષ્ટકમાંથી ઉખાણાના ઉત્તરની ફરતે सर्कल करो। जो यहाँ पे उखाड़े आगे जो थे उसके जो आंसर आ रहे थे वो इसमें से ढूंढ के हमें सर्कल बनाना है। ओके, तो ये आपको खुद से करना है। आगे 6 नंबर पे है, નીચેના શબ્દોની સાચી જોડણી લખો। फर्स्ट लिखा है हो ढ लिखा है, तो इसमें आंसर लिखना है हो ठ। सेकंड में आएगा चपटी, थर्ड में પાંદડું, फिर आएगा ऊँघ, शरीर और त्रिनेत्र। यहाँ पे आपको सही से याद रखना है और अच्छे से लिखना है, आपको एग्ज़ाम में भी ये आएगा, तो आपको जोड़ने की कहीं पे भी मिस्टेक नहीं करनी है। 7 नंबर पे है, નીચેના શબ્દોના સમાનાર્થી શબ્દો લખો। फर्स्ट में है पान यानी कि પાંદડું, फिर है मुँह, उसका समानार्थी होता है मुख। थर्ड नंबर पे है संताववू, जिसका समानार्थी होता है छुपाववू। फिर फोर्थ है वृक्ष, वृक्ष का समानार्थी होता है झाड़। फिर है पग, पग का समानार्थी होता है, यहाँ पे आपको लिखना है, तो यहाँ पे आएगा कदम। और लास्ट में है दुनिया, तो उसका समानार्थी होगा जगत। नेक्स्ट है, નીચેના શબ્દોના વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો લખો। तो फर्स्ट है ज्ञान, तो उसका होगा अज्ञान। फिर है जन्म, तो उसका विरोधी होगा मरण। आगे है चतुर, तो उसका विरोधी होगा ठोठ। फिर है नानो, जिसका विरोधी होगा मोटो। नेक्स्ट है उत्तर, जिसका विरोधी होता है प्रश्न। लास्ट में है ઊંઘવું, तो જાગવું। फिर है નીચેના शब्द समूह माटे एक शब्द आपो। फर्स्ट में है उनाळानी सखत गरम हवा, तो उसको बोलते हैं लू। फिर सेकंड है 3 आँख वाळू, उसको बोलते हैं त्रिनेत्र। और लास्ट है 4 पाया वाळू एक जातनु आसन, यानी कि बाजट। आगे है उदाहरण मुजब केवो, केवी, केवू शब्द लखो। फर्स्ट में एग्जाम्पल है पंखो, तो केवो। फिर है केरी, तो उसमें आएगा केवी। फिर है कांटो, उसमें लिखना है केवो। नेक्स्ट है कंप्यूटर, तो केवू। फोर्थ है जीभ, इसमें आएगा केवी। फिर है चांदो, उसमें आएगा केवो। और नारिયેળ, तो केवू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आड़ा अवड़ा अक्षर ने क्रम में गोठवीने शब्द बनावो। फर्स्ट एग्जाम्पल है फफटाट, ऐसे लिखा है, तो उसका शब्द बनेगा फटाफट। और यहाँ पे हमें लिखना है, जिसमें फर्स्ट जो बनेगा, मैं यहाँ पे आंसर रीड कर रही हूँ, तो फर्स्ट बनेगा शरीर, सेकंड नंबर पे आंसर आएगा आवाज़, थर्ड नंबर पे शंकर और फोर्थ नंबर पे बाजट।
फिर आगे है નીચેના શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવો। क्वेश्चन है बकरी, गोखलो, पांदड़ू और सूरज। तो यहाँ पे उसको शब्दकोश के क्रम में लिखेंगे तो फर्स्ट आएगा गोखलो, फिर पांदड़ू, नेक्स्ट आएगा बकरी और लास्ट में सूरज। सेकंड नंबर पे है सूरज, कोबीज, होठ और चपटी। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आएगा कोबीज, फिर चपटी, फिर सूरज और लास्ट में आएगा होठ। तो यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज हमारी ख़त्म होती है। यहाँ पे है प्रवृत्ति, उखाड़ा अंक तैयार करो। आपको भी और कहीं पे ऐसे जो रिडल्स यानी कि उखाड़े आपको दिखे या फिर मिले तो आपको वो सारा एक अंक तैयार करना है, आपकी बुक में वो ढूंढ के लिखने हैं। जैसे हम न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, जैसे सैटरडे को ऐसे पूर्ति जो आती है न्यूज़पेपर के साथ में, उसमें भी ऐसे बहुत सारी रिडल्स जो है वो आती है, तो हमने वो बहुत बार पढ़ी भी होती है, राइट। तो उसमें से आप वो ढूंढ के अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे है अन्य उखाड़ा शोधीने लखो, बे उखाड़ा लखवा। यहाँ पे जो यह जगह दी हुई है वहाँ पे आपको दो ऐसे उखाड़ा या जो है वो आपको ढूंढ के यहाँ पे लिखना है। ओके, नेक्स्ट है નીચેના કોષ્ટકમાંથી આપેલા શબ્દોના સમાનાર્થી શબ્દો શોધીને ગોળની નિશાની करो। तो फर्स्ट है कोयडो, उसका समानार्थी होता है उखाड़ू। यहाँ पे सर्कल भी बनाना है इसमें से ढूंढ के। साधु, उसका समानार्थी होगा जोगी। आँख, उसका समानार्थी है नेत्र। और होशियार यानी कि चतुर। ओके, तो यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 5 ख़त्म होता है। और यहाँ पे भी जो आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज दी हुई है वो वही एक्सरसाइज है जो अभी अभी हमने वर्क बुक में करी है। तो आपको वर्क बुक के साथ आपकी टेक्स्ट बुक में जो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज है, समानार्थी, विरुद्धार्थी, ये जो शब्द है सारे वो कंप्लीट करना है। और मुझे टेक्स्ट बुक और वर्क बुक दोनों के फ़ोटोज़ मुझे सेंड करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।